भवानी मंडी के पास बने क्वार्टरों में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े मिलने की सूचना पर रामकिशन उप निरीक्षक मई जाप्ता रवाना होकर घटनास्थल बस स्टैंड के पास बने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्वार्टर पर पहुंचे, जहां खंडर क्वार्टर में एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला, जिसको लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद व्यक्ति की शिनाख्त हेतु मृत व्यक्ति के फोटो आसपास के लोगों को दिखाए गए। जानकारी हुई कि वह आशु मिस्त्री निवासी रामनगर का है। इस पर उप निरीक्षक को अनवर हुसैन पुत्र सलामत हुसैन जाति मुसलमान उम्र 33 साल निवासी नाव गली के सामने रामनगर भवानी मंडी का पोस्टमार्टम रूम पर उपस्थित आया, जिससे मृतक की लाश को देखकर अपना भाई आशु अशरफ हुसैन पुत्र सलामत हुसैन का होना शिनाख्त किया तथा एक रिपोर्ट पेश की कि मैं गरीब नवाज कॉलोनी में रहता हूं। आज रात करीब 11 बजे के लगभग मेरी मां का फोन आया, जिसने मुझे बताया कि आशु को किसी ने मार दिया है। मुझे ऐसी सूचना मिली, पर इस पर मैं मेरी मां के पास रामनगर पहुंचा। घर पर मेरी मां आबिदा बी व मेरा भांजा मोहसिन खान मिले, जिन्होंने बताया कि आज शाम को करीब 9 बजे गुलशन मेघवाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी बागरी मोहल्ला व दुर्गालाल पुत्र प्रभुलाल जाति मेघवाल निवासी भवानी मंडी दोनों मोटरसाइकिल नंबर RJ33M 2187 CD 100 से आए थे, जो तेरे छोटे भाई अशरफ हुसैन को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। आंसू अभी तक घर नहीं आया तो मेरे को सूचना मिली एक आदमी के बस स्टैंड के सामने हाउसिंग बोर्ड के कमरे में चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसकी लाश मोर्चरी भवानी मंडी में रखवाई गई। इस पर मैं रवाना होकर यहाँ मोर्चरी पर आया हूँ। मैंने देखा पहचान की थी तो मरने वाला मेरा भाई था, जिसके सिर पर पत्थर से गंभीर चोटें आ रखी थी तथा गले पर चाकू मार रखे थे, जिससे उसकी मौत हो गई। गुलशन दुर्गालाल ही मेरे भाई की हत्या के संबंध में पूर्ण जानकारी दे सकते हैं। रिपोर्ट से दर्ज कर टीम गठित कर मुलजिम की तलाश की जा रही है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। सर, रात को जो हत्या का मामला है तो क्या है? ये रात को 9:30 बजे के करीब किसी व्यक्ति ने टेलीफोन से सूचना दी कि एक व्यक्ति जो नया बस स्टैंड के सामने कॉलोनी बनी हुई है हाउसिंग बोर्ड की, उसमें एक सुनसान खंड है, वहाँ पर मजबूर हालत में पड़ा है, उसके साथ किसी ने वारदात की है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसकी उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लवलहान स्थिति में वो खंडर सा मकान है उसमें पड़ा हुआ था, जिसकी सांसें चल रही थी, उसको उठा के अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने देख के उसको मृत घोषित कर दिया। लाश को रात को ही मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए तो धीरे धीरे जो लोगों में वो सूचना मिली। पगारिया में मंगलवार को जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के शहरों और गांवों से सैकड़ों राजपूत समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज में फैली कुरीतियों, शादियों में शराब के सेवन और सामूहिक नृत्य पर प्रतिबंध लगाने, सौंध्या शब्द को हटाकर आरक्षण छोड़ने, समाज में बालिका शिक्षा और समाज को उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 28 अप्रैल को पृथ्वीराज चौहान की जयंती को यादगार और ऐतिहासिक रूप से मनाने की भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के गठन के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस दौरान मांगीलाल सुतार के ओजस्वी उद्बोधन ने युवाओं में जोश का संचार किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। सेलाकुई भाऊवाला में SN मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना हवन यज्ञ के साथ की गई, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधक श्री AK माथुर द्वारा मां सरस्वती दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में बनाई फूलों से रंगोली आकर्षण का केंद्र थी, जिसके चलते बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर SN मेमोरियल स्कूल में लगाए 4 चांद। तत्पश्चात पूजा अर्चना के बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक AK माथुर, उप प्रधानाचार्य ल अनीश माथुर, सुरभि माथुर, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर निरंजन आचार्य, सुमित कुमार, प्रमिला डोभाल आदि मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहले तो मैं माँ सरस्वती की बहुत बहुत नमन करती हूँ जी कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये दिन आया है कि सारे विद्यालय खुले हैं और इतने कोविड-19 महामारी की समस्या से आज जो विश्व उभर के आ रहा है, खास करके हमारा जो देश इसमें सफलतापूर्वक निकला है, इसमें जो दैविक शक्तियाँ हैं उनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे विद्यालय में जो 6th और 12th के बच्चे आए थे, उनको हमने खास करके 10th और 12th के बच्चों को बुलाया। उनके द्वारा जो हर वर्ष वार्षिक जो हम पूजन हवन करते हैं आशीर्वाद के, आज ये सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया है, तो ये किस हर वर्ष किया जाता है, तो इसके बारे में बताइए क्या क्या प्रोग्राम किए गए हैं आज?
आज हमारे स्कूल में एसएम मॉडल पब्लिक स्कूल भाववाला में ये आयोजन हर वर्ष बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें सब लोग टीचर्स बच्चे सब मिलजुल के बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली हियर इन दिस पूजा वी ट्राई टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस सरस्वती सो दैट वी कैन हैव ग्रेट रिजल्ट ऑफ क्लास। जात पात की बेड़ियों को तोड़ दो, इंसान को इंसानियत से जोड़ दो। इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए भैंसोदा मंडी निवासी जमनालाल बैरागी ने अपने ही मकान में किराए से रह रहे विशाल व पुष्पा के विवाह में वधु का कन्यादान कर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है। मकान मालिक जमनालाल ने बताया कि दोनों बच्चे हमारे ही मकान में रहकर स्थानीय ज्ञान विहार कॉलेज में बीएससी व बीएड में अध्ययनरत थे, जिनकी शादी में स्वेच्छा से मेरे द्वारा लड़की का कन्यादान किया गया। जनप्रतिनिधि श्याम गुर्जर ने बताया कि दोनों लड़का लड़की झाबुआ जिले के रहने वाले हैं, जिनकी शादी में रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी जमनालाल बैरागी ने वर वधु की शादी पर झाबुआ से आए 42 परिजनों के खाने पीने व रहने की समुचित व्यवस्था करवाकर सहयोग किया और जोड़े की शादी में कन्यादान कर सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया। भैंसोदा मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कैलाश मालीवाड़ है। मैं भील अनुसूचित जनजाति समाज से हूँ। मेरे बेटा और उसकी सगाई हुई, उसका भी यहाँ पर ज्ञान विहार कॉलेज में उनको सेंटर मिला, यहाँ पढ़ने आए थे। तो शुरू दिन में यहाँ जब आया भैंसोदा मंडी में तो श्याम जी गुज्जर है भाई साहब, इनके मकान में हम रुके और उसके बाद में मेरे बेटे की शादी एक बैरागी समाज ने, हमारे समाज के शादी कन्यादान करा उन्होंने और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई हमें भेदभाव जैसा नहीं लगा और ठीक लगा। इसके लिए किसको आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हम इसके लिए जमनालाल अनुसूचित जनजाति के दोनों बच्ची थे, दोनों यहीं पढ़ते थे और यहीं पे किराए पे रहते थे। हमारे जो भोला शंकर जी और जो रेणुका दीदी है उनके मकान में, तो उन लोगों ने इनके घर वालों को बुलाया और सगाई उनकी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी बच्ची की कन्यादान हम करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं। तो इन्होंने लड़का लड़की के परिवार ने हाँ बढ़ दी और आज उन्होंने इन दोनों बच्चों का कन्यादान और शादी करवा के एक सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की, जो कि हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों, अनुसूचित जाति भाइयों के बीच में जो गंगदार थाना क्षेत्र के गांव निपानिया कालू निवासी 25 वर्षीय युवक ने रोजाना के पास जंगल में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार गंगदार थाना क्षेत्र के गांव निपानिया कालू निवासी युवक उम्र 25 वर्ष ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना गंगदार एएसआई त्रिलोकचंद ने बताया कि फोन पर मिली सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा एक युवक पेड़ से लटका रहा था। वहां मृतक का भाई मिला। उसने बताया मेरा भाई शराब का आदी था। वहां उपखंड अधिकारी जनक सिंह व तहसीलदार बालचंद मीणा मौके पर पहुंचे, तब शव को पेड़ से उतारकर सीएससी चौमेला लाए। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पंचनामा बनाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। ये जरिए टेलीफोन मेरे को सूचना मिली कि एक लड़का करीब उम्र 25 साल की है, जो अपने ग्वालद के रोजाना जंगल जेबीआईटी रामपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एआरटीओई एसके निरंजन ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाते हुए लोगों को जागरूक करने के उपाय बताए। इस दौरान बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलना चाहिए, चौपहिया वाहनों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाते समय ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हरी पीली लाल बत्ती जलने के संकेत को भी छात्राओं को विस्तार पूर्वक समझाया। इस मौके पर संस्थान के वाइस चेयरमैन संदीप सिंघल, डायरेक्टर डॉक्टर अमित कुमार बंसल, डॉक्टर संजीव गिल, पुनीत आदि मौजूद रहे। सिलागो उत्तराखंड से मनोज कुमार की रिपोर्ट। जैसे बच्चे आज के टाइम में एकदम से रूल रेगुलेशन भूले बैठे हुए हैं। जैसा उत्तराखंड सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसके लिए ही निरंजन सर ने हमें कहा था। तो आज निरंजन सर हमारे संस्थान में आए और उन्होंने सभी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया। उससे जो भी होने वाले संकट हैं, एक्सीडेंट्स हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सजग रहने हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणेकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान आपकी पुलिस आपके गांव के तहत शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डाबला गुर्जर स्थित 4 भुजनाथ मंदिर पर टीआई अरविंद सिंह राठौर, एसआई लाखन सिंह भूरिया व सरपंच भगवान सिंह तंवर की उपस्थिति में ग्रामीण जनों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें टीआई अरविंद सिंह राठौर द्वारा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध, जिसमें जहरीली शराब पर रोक लगाने,
चिटफंड कंपनियों की सूचना देने, फर्जी मोबाइल कॉल, महिला उत्पीड़न व अन्य विषयों को लेकर ग्रामीण जनों को सजग रहने हेतु समझाइश दी गई। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर राज दरबार नरेंद्र नगर में राज पुरोहित संपूर्णानंद जोशी, आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल व पंडित विपिन उनियाल ने गणेश पंचांग और चौकी पूजन के बाद महाराजा मनु जयेंद्र शाह का वर्षफल और ग्रह नक्षत्रों की गणना कर भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि तथा भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर के राज दरबार में पिरोए जाने वाले तिलों के तेल की तिथि घोषित की। भगवान बद्री विशाल के पट आगामी 18 मई को ब्रह्मा मुहूर्त में 4:15 बजे पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए आगामी 29 अप्रैल को राज दरबार नरेंद्र नगर में सुहागिन महिलाओं द्वारा तिलों का तेल पिरोया जाएगा। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों का तेल नरेंद्र नगर के राज दरबार में प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा पिरोया जाता है। बद्रीनाथ के डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि आज गाड़ू घड़ी तेल कलश को लेकर नरेंद्र नगर राजमहल पहुंचेंगे। राजमहल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ गाड़ू घड़ी तेल कलश का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद मम्मगाई, टिहरी की सांसद महारानी मालाराज लक्ष्मी शाह, महाराजा मनु जयेंद्र शाह की बहन व उदयपुर की महारानी निरुपमा, पौड़ी संसदीय सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल ईश्वर दत्त नंबूरी, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज दरबार में मौजूद थे। टिहरी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज पंचांग खुलने का दिन होता है, भगवती सरस्वती की पूजा। आज सरस्वती का जन्मदिन है। आज सरस्वती की पूजा और सरस्वती के पूजन जैसे होगा, तत्पश्चात पंचांग खोलने की परंपरा प्रथम दिन ही बद्रीनाथ जी से प्रारंभ होता है और इसके बाद लोग शादी के, ब्याह के, गृह प्रवेश के सुंदर दिन ढूंढते हैं। और जो गाड़ू तेल या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल और कपाट है 18 मई। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं जी? श्रद्धालुओं से क्या? श्रद्धालुओं को मैं यही कह रहा हूँ कि आप जरूर आइए। अब कोविड का ध्यान जरूर रखिएगा और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, और आप दर्शन करिए। आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। पचौर डीसी में सोमवार को डीसी के तहत आने वाले नारानिया गांव में उपभोक्ता पर 2,55,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। सहायक यंत्री विशाल नरगावे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल, पंप कनेक्शन सहित अन्य मामलों में ज्यादा बकाया राशि है, उन पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पचौर ग्रामीण के तहत नारानिया गाँव के गोपीलाल पिता पतिराम, उमाशंकर पिता कन्हैयालाल, नारायण पिता कनीराम, मांगीलाल पिता देवजी के उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया को लेकर कुर्की की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इन उपभोक्ताओं पर 2.5 लाख से भी अधिक बकाया था। इसी को लेकर उपभोक्ता पर मोटरसाइकिल जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की गई। साथ ही इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पचौर भोपाल से वीरमपुर गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। सतना जा रही यात्री बस नहर में गिर गई। अब तक नहर से 38 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। वह 11 यात्री रेस्क्यू किए गए। मरने वालों में 17 महिलाएं और 19 पुरुष है। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। आशंका लगाई जा रही है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की बस नंबर MP 19P 1882 सीधी से सतना की ओर जा रही थी। कमलेश्वर सिंह बस के मालिक हैं। बस की फिटनेस 2 मई 2021 तक और परमिट 12 मई 2025 तक की है। सीधी हादसे की वजह से आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। सीधी सड़क हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगते ही उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश देते हुए बाणसागर डैम से नहर की ओर आ रहे पानी को रोकने की बात कही। सीएम ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के काल कवलित होने के समाचार से दुखी हूं। बाकी यात्रियों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। सीधी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहां सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं। सारी संसाधन उपलब्ध हैं वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी
और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। पाटन गांव में आज सवेरे बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है। 7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे। नहर का पानी तत्काल बंद किया था, अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां। छतरपुर जिले के गोरिहर ब्लॉक के पहेरा पंचायत के सचिव अमर सिंह की मनमानी के चलते गांव के लोगों से प्रधानमंत्री आवास बनाने में 20,000 रुपये की मांग की गई और जिन हितग्राहियों द्वारा रुपये नहीं दिए गए उन हितग्राहियों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से नाम हटवा दिया गया और खेत तालाब योजना का लाभ देने के लिए हितग्राहियों से 10,000 रुपये की मांग की जाती है और हितग्राही द्वारा रुपये न दिए जाने पर योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जाता। ग्रामवासियों के द्वारा जनपद सीओ और जिला पंचायत सीओ को दर्जनों शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से सचिव अमर सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामवासी हताश और दुखी है। ग्रामवासियों की मांग है कि शिकायतों की जाँच करके सचिव अमर सिंह दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हितग्राहियों को लाभ दिलवाया जाए। पहेरा छतरपुर से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। मेरी समस्या है कि मेरा PMAY में आवास आया था, वो 20,000 रुपये मांगने के कारण न देने की इनकार कर दी तो सचिव ने नाम काट दिया। कौन नाम काट दिया? सचिव अमर सिंह। आज बसंत पंचमी का स्नान है, वह इस अवसर पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज का यह स्नान इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ पर्व का स्नान भी है। बसंत पंचमी पर्व को लेकर मान्यता है कि बसंत पर्व बदलाव का पर्व है और इस पर्व से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। साथ ही आज के दिन मां सरस्वती के पूजन करने से मां सरस्वती की अपार कृपा मिलती है। साथ ही माना जाता है कि मानव में जो जड़ता आ जाती है और उसके जीवन में पूर्वाग्रह का जो कुहासा छा जाता है उसको मिटाने के लिए ही बसंत आता है। बसंत जीवन में नई उमंग लाता है, नया उल्लास लाता है। वह औरों के जीवन को बदलने का संकल्प लेकर आता है और जिससे हमारे जीवन से निराशावादी सोच में बदलाव आता है। बसंत पंचमी के अवसर पर मां गायत्री, मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है। बसंत पंचमी पर्व पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और अक्षय तृतीया के समान ही मुहूर्त है। इस पर्व मौसम में भी बसंतोत्सव उत्सव मनाने का माहौल आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व पर मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। गंगा स्नान कर पीत वस्त्र धारण करने से मां सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी पर खासकर कलाकारों के लिए यह स्नान बहुत पुण्यकारी है और इनको गंगा स्नान करने का लाभ मिलता है। बसंत पर्व को उल्लास का पर्व माना जाता है और इस अवसर पर बड़े पैमाने पर जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार और कर्ण छेदन संस्कार आदि भी आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन विवाह का भी खास मुहूर्त होता है। हरिद्वार उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। माँ गंगा से मैंने माना कि मेरा परिवार सुखी रहे। यहाँ बसंत पंचमी के त्यौहार पे आज का नहान सबसे शुभ माना जाता है और आज का नहान के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। जैसे कि कोरोना काल में यहाँ पे भी फिर भी काफी अच्छी भीड़ है। अभी लोग श्रद्धा में अभी भी विश्वास रखते हैं। माँ गंगा सबकी कामना करे, ऐसा मेरा सबसे। टिहरी आज कोटी कॉलोनी में टिहरी झील के किनारे अपने तय समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पहुंचे टिहरी महोत्सव का शुभारंभ करने। मुख्य आकर्षण रहेगा देव डोलियों से तिया आशीर्वाद, साहसिक गतिविधियां, लाइट और लेजर शो, फूड फेस्टिवल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, देव डोलियां, धार्मिक कार्यक्रम, MTV योगा, हेरिटेज वॉक होगा टिहरी झील के किनारे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टिहरी झील में 100 से ज्यादा बोट चली आ रही है जिसमें 500 परिवार रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पर्यटक मंसूरी आता है वो टिहरी बांध की झील तक आए और 2-4 दिन रुके और कोटी कॉलोनी में एक स्विमिंग पूल तथा प्रतापनगर में संग्रहालय खोला जाएगा। डोबरा पुल के पास स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। कहा कि टिहरी झील के किनारे एक वैदिक विद्यालय बनाने की भी घोषणा करते हैं। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सभी पहाड़ों में लगभग
सभी क्षेत्रों में ये मेला परंपरागत रूप से होता रहा है। इसको पुरातन को आधुनिक से जोड़ करके इसमें कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पर जोड़े गए ताकि ये पर्यटक हमारे बाहर से भी यहाँ पर आए।